नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वैष्णवी एस्ट्रोलॉजी में। आज हम बात करेंगे 24 मार्च से 28 मार्च तक किस प्रकार से कच्चे तेल, सोने और चांदी की कीमतों में ग्रहों का प्रभाव रहने वाला है। इस सप्ताह हमें सूर्य ग्रहण भी देखने को मिलेगा, जो कि शनिवार के दिन 29 मार्च को होगा, तो इसका भी प्रभाव मार्केट में रहेगा। तो चलिए बात करते हैं, मगर उससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, मैं चाहता हूं कि हमारे बीच में ये जो कम्युनिकेशन होने वाला है को लेके कुछ सिद्धांतों के ऊपर एक क्लैरिटी आ जाए। इसीलिए मैंने कुछ बातें आप सबके सामने रखी हैं। इसे जरूर ध्यान रखें जब भी आप इस वीडियो को देखें या मेरे बनाई गई वीडियो के ऊपर में कोई भी निर्णय लें, उससे पहले ये 5 बातें जरूर ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि ये कभी ना भूलें कि टेक्निकल चार्ट और चंद्रमा का चार्ट में संबंध हमेशा मौजूद रहता है। यह बात मैंने इसलिए कही है कि हमारे ग्रह में, हमारे इस प्लैनेट में घटने वाली सारी घटनाएं का रीजन जो भी हो, वह टेक्निकल चार्ट से भी पता चलता है और ग्रहों के चार्ट से भी पता चलता है। अगर आपके द्वारा देखी गई ग्रहों की चार्ट और टेक्निकल चार्ट में कोई अंतर दिखे या आपको ऐसा लगे कि यह यहाँ मतभेद दिख रहा है, तो वहाँ सावधान हो जाएं और अपने देखे गए प्लानिटरी चार्ट को फिर से एक बार अवलोकन करें, उसे फिर से एक बार देखें। हो सकता है आपसे कुछ गलती हो रही है ना। अगर उसके बावजूद भी आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, क्योंकि टेक्निकल चार्ट तो अभी भी आगे बता रही है, मगर प्लानिट ऐसा बता रहा है जैसे कि अब ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है, तो उसके लिए दूसरी नियम यह है कि जब तक कि आपको यह आश्वासन न मिल जाए कि ट्रेंड रिवर्सल हो चुका, तब तक आप ना खेलें। क्योंकि ग्रहों के द्वारा बहुत सी बातें बताई जाती है और हर बात हर कोई व्यक्ति नहीं समझ सकता, तो उसे जरूर आप मार्केट में परख लें, है ना। चंद्रमा के चार्ट से जब कभी भी यह पता चले कि ट्रेंड बदलेगी, तो उसका इंतजार करें और उसके बाद तुरंत पोजीशन बनाएं। अगर ऐसा लगता है कि हाँ, ट्रेंड रिवर्सल हो गया, टेक्निकली अब वो बदल गई है और हम प्लानिटरी के हिसाब से भी हमने जो देखा था उसके हिसाब से लग रहा था कि बदलेगी, तो वो सही समय होता है पोजीशन बनाने के लिए, क्योंकि सही पोजीशन ही सही प्रॉफिट दिला सकती है। दूसरी पांचवी नियम यह है कि चौथी नियम यह है कि अगर आपके हिसाब से ट्रेंड नहीं बदलती या नहीं बदली, आपको लग रहा था कि ट्रेंड बदलेगी और नहीं बदल रही है, तो ये समझ जाइए कि आपसे कहीं गलती हुई है ना। और आप उसको फिर से अवलोकन करिए, चार्ट को, उसको देखिए और उसको समझिए। पांचवा नियम जो सबसे इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है वह यह है कि इंसान के पास धैर्य और ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ ज्योतिष की सीढ़ियों से चढ़ के आपको कामयाबी नहीं मिल सकती, है ना। क्योंकि सीढ़ी पे तो हर कोई चढ़ता है, मगर धैर्य और ज्ञान अगर जिसके पास हो, वही इंसान मार्केट से कमा सकता है। क्योंकि ज्ञान ही एक ऐसा शस्त्र है जिससे हम अपने डर को काबू में कर सकते हैं, है ना। भरोसा हमें ज्ञान से ही मिलता है। अगर ज्ञान नहीं है तो आपको कभी भी विश्वास नहीं होगा, आप हमेशा एक असमंजस वाली स्थिति में रहेंगे। तो पहले आप ज्ञान अपने अंदर लाइए, है ना। मुझ पे विश्वास आप अगर कर रहे हैं, तो पहले मेरे बताए गए नियमों पे विश्वास करिए। मैं जिस बात को लेके आपके सामने आता हूँ, उस बातों पे विश्वास करें, तब जाके मेरे बताए गए अनुमान या किसी भी प्रकार के ट्रेंड के ऊपर में आप विश्वास करें। क्योंकि किस्मत हर किसी का अपना अपना होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, है ना। किस्मत को अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि बदल दें, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपके अंदर ज्ञान लाना पड़ेगा, तभी जाके आप उसको बदल पाओगे, है ना। दोस्तों, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो यह कुछ नियम थी, कुछ रूल थे, जिसको मैंने सोचा कि बहुत ज़रूरी है आप सभी के सामने रखना। क्योंकि मेरे बताए गए शब्दों को हर कोई अलग अलग तरीके से ले रहा है, ऐसा मैंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि उसके लिए पहले हमारे बीच में एक
कम्युनिकेशन जो हो रहा है, जो मैं बात कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हैं, वो उसके बीच में संबंध सही से स्थापित हो जाए। दोस्तों ये चार्ट है 24 तारीख का, है ना, ये नवांश चार्ट है। हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पे अलग अलग प्लैनेट अलग अलग राशियों में किस तरह से बैठे हैं और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ देखिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि बृहस्पति राहु के साथ उच्च का होके कर्क राशि में बैठा हुआ है नवांश में। यह एक ट्रेंड रिवर्सल की बातें करता है। ये बात मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी और हमने गोल्ड के प्राइस में एक टॉप बनते हुए देखा। वहाँ एक गलती ये हुई कि मैंने कहा कि सोमवार के दिन मार्केट ऊपर जाएगा, क्योंकि उस समय राहु और सूर्य के बीच में युति हो रही थी और चंद्रमा राहु के नक्षत्र में था, मगर यह मंगलवार के शाम तक राहु के नक्षत्र में ही चंद्रमा था। इसीलिए मंगलवार के शाम तक गोल्ड के प्राइस में एक उछाल हमें देखने को मिला, है ना। तो वहां से फिर मैंने बात की थी 20 तारीख को, जब यह दोनों ग्रह बृहस्पति और राहु कर्क राशि में आएंगे तो हमें एक ट्रेंड रिवर्सल एक देखने को मिलेगा। वहां से देखेंगे तो चार्ट में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक ऊपर के लेवल पे एक रुकावट देखने को मिली और धीरे धीरे शुक्रवार के दिन हमें प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा। यहाँ जो एक इम्पोर्टेंट कॉम्बिनेशन होने जा रहा है वह है सूर्य और बुध के बीच में युति। नवांश में भी युति होगी और राशि चार्ट में भी युति हो रही है। और यहाँ पे देखिए तो सूर्य और शुक्र ऑलरेडी यहाँ कन्या राशि में बैठे हैं और शुक्र भी कन्या राशि में ही एंटर कर रहा है, क्योंकि यह विपरीत दिशा में चल रहा है ना, वक्री है। उसके लिए एक नियम जो मैंने आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने देखा है और परखा है, वह है कि whenever Mercury in the Navansa of other sign Virgo by either Jupiter and Venus, it is along with Jupiter or Venus, post sharp drop in all market and the effects are more glaring should the moon also joins them। तो चंद्रमा जब भी इस ज्वाइन होगा इनके साथ या नवांश में युति बनाएगा, किसी भी प्रकार से संबंध बनाएगा, तो सारे मार्केट में एक गिरावट देखने को मिलेगी, ऐसा लिखा है ना। तो ट्रेंड भी वैसे ही बन रहा है। सूर्य शुक्र की युति हो चुकी है पिछले सप्ताह और बुध और शुक्र की युति होने जा रही है। बुध भी विपरीत दिशा में चल रहा है, शुक्र भी विपरीत दिशा में चल रहा है। सूर्य और बुध की युति सोमवार के दिन 24 तारीख के दिन होगी। तो यह जो मैंने आपको नवांश चार्ट बताया, जो दो इंपॉर्टेंट चीजें होने जा रही हैं वह है बुध और शुक्र की युति, सूर्य और बुध की युति। सूर्य डिसीजन मेकर है, गवर्नमेंट का कारक है, शुक्र मेटेरियलिस्टिक है और बुध इंफॉर्मेशन देता है या इंटेलिजेंस का कारक है। तो जब यह तीनों ग्रह आपस में संबंध बनाते हैं और बहुत करीब रहते हैं, तो जिस राशि में रहते हैं, जिस दूसरे ग्रह के साथ होते हैं, उनके प्रभाव को बहुत ज़्यादा तीव्र कर देते हैं और उस ट्रेंड को ही बहुत ज़्यादा प्रखर रूप दे देते हैं। तो यहाँ पे एक बियरिश ट्रेंड दिख रही है जो हो रहा है और उसी चीज को ये ज़्यादा तीव्र रूप दे देगा। यहाँ जो मैंने नियम बताई उसके अनुसार भी एक बियरिश ट्रेंड ही है। तो ये तो एक ओवरऑल बातें मैंने की। अब आइए डेली चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से किस दिन क्या गति क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। ये 24 तारीख का चार्ट है। यहाँ चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में है, यहाँ देखिए, और सूर्य और बुध की यहाँ युति हो रही है। जैसे कि मैंने बताया, सूर्य और बुध जब भी युति करते हैं उस वक्त एक मार्केट में बहुत ज़्यादा तेजी या मंदी का एक रूप देखने को मिलता है, डिपेंडिंग कि वो ग्रह किस दूसरे ग्रह के साथ संबंध बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ देखिए सूर्य और बुध का यह युति मीन राशि में हो रहा है और यह एक बियरिश ट्रेंड क्रिएट करेगा सारे मार्केट में।
ये सोने के दाम में भी बियरिश ट्रेंड क्रिएट करेगा, चांदी के भी दाम में बियरिश ट्रेंड क्रिएट करेगा, है ना। और चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में होना और भी ज्यादा इस बात को इंपॉर्टेंस दे देता है। साथ ही देखिए दोस्तों, शुक्र और बुध के बीच में यह युति स्थापित हुई है जो धीरे धीरे और करीब होता जाएगा। तो इनका इम्पैक्ट भी मार्केट में डेली हमें देखने को मिलेगा। यहाँ इसको भी हमें ध्यान में रखना है। आने वाले दिनों में सूर्य और गुरु के बीच में 60 डिग्री का एक एस्पेक्ट बनने वाला है, जो यहाँ से 10 दिन बाद बनेगा, अप्रैल 4 को। इसका भी इम्पैक्ट हमें मार्केट में दिखेगा और यह एक बियरिश और मैंने इसको कंफर्म भी किया है बहुत बार, ये एक बियरिश एस्पेक्ट है और इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। नीचे की तरफ बहुत एक अच्छी गिरावट आ सकती है सोने के दाम में। तो ये सारी चीजें यही बता रही हैं कि आने वाले दिनों में हमें सोने के दाम में एक गिरावट देखने को मिलेगी। तो सोमवार के दिन जो मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा वह सोना, चांदी और क्रूड तीनों के दामों में हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। यह मंगलवार का चार्ट है 25 तारीख का। यहाँ अगर हम देखेंगे तो चंद्रमा खुद के नक्षत्र में है, श्रवणा नक्षत्र, है ना, और शनि की राशि में है। तो यहाँ देखेंगे तो शाम के 6 बजे की ये चार्ट है। इस समय मंगल के साथ यह नवांश युति कर रहा है और साथ में शनि के साथ भी नवांश युति कर रहा है। तो मंगल और शनि के एस्पेक्ट को ये इम्पोर्टेंस देगा, है ना। तो यहाँ पे हमें एक उछाल देखने को मिल सकता है यहाँ पे, क्योंकि शनि और मंगल के बीच में यह त्रिकोणीय संबंध स्थापित है जो कि तेजी कारक है। तो हमें मंगलवार के दिन हल्का सा उछाल देखने को मिल सकता है ना। ये समय का जरूर ध्यान दें। ये जो चार्ट मैंने बनाया है ये शाम के समय को लेकर बनाया है ना। और जो भी एस्पेक्ट होता है चंद्रमा का, उसके टाइम लाइन को जरूर ध्यान दें, है ना। आपको अगर ये जानना है डिटेल में तो आप कहीं भी जान सकते हैं कि चंद्रमा किस नक्षत्र में कितने टाइम तक रहने वाला है ना। और संबंध जो बन रहा है नवांश संबंध, ये 6 घंटे तक जरूर एक्टिव होता है। तो ये शाम के समय बन रहा है, तो ये शाम का मार्केट इसी एस्पेक्ट के हिसाब से चलेगा, इस बात को ध्यान दें, है ना। दूसरी चीज, यहाँ बुध और शुक्र के बीच में संबंध और भी ज्यादा करीब होता हुआ दिख रहा है, जो बियरिश एस्पेक्ट है। तो बियरिश और बुलिश दोनों एस्पेक्ट दिख रही है। इसका मतलब यह है कि सुबह के समय गिरावट होगी और शाम के समय यहाँ तेजी हमें देखने को मिल सकता है। यह एस्पेक्ट क्रूड के दामों के लिए पॉजिटिव है। शनि और मंगल के बीच में जो संबंध बन रहा है और चंद्रमा का जो संबंध बन रहा है यह क्रूड के लिए भी पॉजिटिव है। तो यह क्रूड भी ऊपर जाएगा, सिल्वर भी ऊपर जाएगा और गोल्ड भी ऊपर जाएगा। यहाँ पे यह दिखने को मिल रहा है। यह 25 तारीख के हिसाब से मैंने आपको बताया है। 26 तारीख का चार्ट है। 26 तारीख के दिन चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में है, धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में, मतलब यह धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल के साथ यहाँ, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का है, तो मंगल और शनि का जो संबंध है यह फिर से इंपॉर्टेंट है। मतलब ये शाम तक तो तेजी का ही माहौल रहेगा सोने, चांदी और क्रूड के दाम में। इसके बाद चंद्रमा सूर्य के साथ यह संबंध बना रहा है 60 डिग्री का, नहीं, नवांश युति बना रहा है। और साथ में यह शुक्र के साथ भी नवांश युति बना रहा है और बुध के साथ भी नवांश युति बना रहा है। ये संबंध दोपहर के आसपास बनी, क्योंकि यहाँ अगर मैं देखूं तो चंद्रमा 40 डिग्री क्रॉस कर चुका है, मतलब 6 घंटा पहले यहाँ संबंध ये बन चुका था। शुक्र के साथ भी यह संबंध सुबह ही बन चुका था और सूर्य के साथ यह संबंध शाम को बन रहा है। इसका मतलब इस एस्पेक्ट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो बियरिश ट्रेंड सुबह से ही दिखनी चाहिए और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि चंद्रमा यहाँ अभी इन तीनों के संबंधों को इन्फ्लुएंस कर रहा है। 26 तारीख के दिन यहाँ शुक्र और नेपच्यून के बीच में भी यह युति देखने को मिल रही है। यह भी एक बियरिश एस्पेक्ट ही है, जहाँ
केतु और नेपच्यून के इस एस्पेक्ट के साथ 26 तारीख के दिन नेपच्यून और शुक्र के बीच में बनने वाला संबंध भी बियरिश है। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो बियरिश टेंडेंसीज ज़्यादा है, इसका मतलब हमें इस पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना चाहिए। कोई भी उछाल जो कि हमें पिछले दिनों देखने को मिली, वह एक मौका होगा हमें फिर से नीचे खेलने के लिए, है ना। ये 27 तारीख के दिन का चार्ट है। 27 तारीख के दिन राहु के नक्षत्र में चंद्रमा है, सतभिषा नक्षत्र, यहाँ पे देखिए। और चंद्रमा शनि की राशि में है। चंद्रमा का राहु का संबंध शुक्र के साथ बन रहा है यहाँ, जो कि बियरिश है। और साथ में राहु का संबंध बृहस्पति के साथ भी नवांश में बन रहा है। तो यह भी एक बियरिश एस्पेक्ट ही है। इसके हिसाब से भी अगर मैं बात करूं तो हमें एक मंदी का दौर ही दिखेगा सोने चांदी के दामों में, है ना। और यहाँ बुध और शुक्र के बीच में संबंध बना हुआ है जो बियरिश है। तो यहाँ हमें बियरिश एस्पेक्ट देखने को मिल रहा है और इसके हिसाब से हमें एक मंदी देखने को मिल सकती है। क्रूड में मंदी अब बहुत कम होगी, इस बात का आप ध्यान रखें, क्योंकि शनि की राशि परिवर्तन के बाद शनि और नेपच्यून का जो मिलन होगा वह तेजी कारक रहेगा। इसलिए क्रूड में ज्यादा डाउनसाइड की उम्मीद ना रखें, मगर चूंकि यह ट्रेंड डाउन का है तो यहाँ पे हल्का गिरावट देखने को मिलेगा, मगर उछाल जहां जहां होगी क्रूड में हमें ज्यादा देखने को मिल सकता है, इस तरह से लग रहा है। ये 28 तारीख के दिन का चार्ट है। यहाँ चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है, पूर्वा भाद्रपदा, और साथ में यह बुध के साथ संबंध बना रहा है युति का, और शुक्र के साथ भी संबंध बना रहा है युति का। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बोलूं तो शुक्र और बुध के बीच में जो ये युति हो रही है, यही सबसे ज्यादा तीव्र रूप लेगी, है ना। और यह जैसे कि मैंने कहा कि ये मंदी कारक है, तो हमें मंदी का ट्रेंड ही देखने को मिलेगा। यहाँ शुक्र और नेपच्यून के बीच में भी संबंध है जो मंदी कारक है, और बुध और नेपच्यून के बीच में भी संबंध है जो मंदी कारक है। तो यहाँ मुझे ट्रेंड जो दिख रहा है ये मंदी कारक का ही दिख रहा है ना। तो ये पूरी सप्ताह हमें एक गिरावट का रुझान देखने को मिल सकता है। ट्रेंड वैसे ही बता रहा है, मैक्सिमम प्लैनेट्स जो हैं वो नेगेटिव डायरेक्शन को ही दर्शा रहे हैं। तो इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए और उसी हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। और शुरुआत में बताए गए मेरे कुछ नियमों को ज़रूर ध्यान रखें जब कभी भी आप मेरे इस अवलोकन को, मेरे इस स्टडी को अगर अपना आधार बनाते हैं ट्रेड करने के लिए। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ। नमस्कार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें।